अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सामीन, तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को गिरफ़्तार हुए 2 दिन हो चुके और तीसरी रात शुरू हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शख्स का कहीं भी वो मौजूद है, उसका एक ही सवाल है कि इमरान खान का क्या हाल है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उनका मोराल अप है या डाउन है, उनके इरादों को तोड़ा जा सका है या नहीं। ये इन सवालात के मुख्तलिफ़ हवालों से जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन ये अब तक जितने भी सवालात के जवाबात दिए गए वो सारे ज़राए के मुताबिक थे, यानी कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई जो है बिल्कुल सही और दुरुस्त मालूमात हों जिससे अंदाज़ा हो सके कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, रात को किन से कौन मुलाकात के लिए आता है, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, किस अंदाज़ में उन्हें सोने दिया जाता है, उन पर किस किस्म की पाबंदियां हैं, उन्हें ज़हनी तौर पर किस तरह जिच किया जा रहा है, टॉर्चर की नोयत क्या है और उनके खाने पीने की क्या सूरत हाल है, उनकी सेहत कैसी है। ये वो सवालात हैं जिनके बारे में कौम जानने के लिए बहुत फ़िक्रमंद है। इस हवाले से बहुत से व्लॉगर्स बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारे ज़राए के मुताबिक। लेकिन आज उनके वकील हैं चौधरी नईम हैदर पंजोथा साहब, उनकी गिरफ़्तारी के बाद उन नईम हैदर पंजोथा की पहली मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात आज तकरीबन 1:30 बजे शुरू हुई और कोई तकरीबन पौने 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। उसके बाद आकर उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अथेंटिक हैं और एक्यूरेट हैं। क्यों? एक तो वो पावर ऑफ अटार्नी है इमरान खान साहब के, और नंबर 2 ऐसी इंफॉर्मेशन को हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं जिसमें गलती के, मुबालगे के, झूठ के इम्कानात कम से कम हो सकते हैं। तो इसको मैं 2 हवालों से बात करूंगा कि इमरान खान साहब की, एक तो कि उनको गिरफ्तार किस अंदाज में किया गया और दूसरा उनको किस हाल में रखा गया है और उनका मोराल क्या है। तो सबसे पहले हम गिरफ्तारी की बात करेंगे। गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही थी जी, बहुत पोलाइट अंदाज में उनका गिरफ्तार हुए, उनको कोई मसला नहीं हुआ जनाब, और वो आए, उन्होंने कहा जी सर चलें, और वो चले गए और जनाब इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई। दूसरी तरफ कुछ वहाँ मौजूद जो अहमी शाहिदीन थे उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, बल्कि जब उनको गिरफ्तार किया जाने लगा था तो पहले मामला अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक कमांडर की तरफ से, उनके ऑफिसर की तरफ से आवाज़ आई कि भाई सख्ती करो तुम, तो फिर जब उन्होंने फिर कपड़ा उन पर डाल लिया और उनको घसीट लिया। इस किस्म की भी इंफॉर्मेशन आती रही। अब जो पहली मरतबा इमरान खान साहब ने खुद बताया है तो उनका कहना यह था कि उनको अच्छे अंदाज में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनका कहना था कि यह भी 9 मई की तरह मेरा अगवा था। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि उनके पास कोई वारंट नहीं था, मैंने उनसे वारंट तलब किया लेकिन मुझे उन्होंने कोई वारंट नहीं दिखाया। नंबर 2, उनके जो घर में दाखिले का तरीकाकार था पुलिस का, वो भी अच्छा नहीं था। वो मेन दरवाजे से नहीं आए, मेन दरवाजे पर उनकी पुलिस बैठी हुई है, उनकी इजाज़त से वो अंदर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने घर के अकबी दरवाजे को और दीवार को पसंद किया। उन्होंने आकर अकबी दरवाजे को तोड़ा, वो अंदर दाखिल हो गए, बहुत बड़ी तादाद में थे। उन्होंने आकर फिर अंदर कमरों में घुसने की कोशिश की, वहाँ पर उनकी खिड़कियाँ तोड़ी और जो मुलाजमीन थे उन सबको पकड़ लिया, उन पर तशद्दुद किया, और जो बुशरा बेगम का कमरा था कम से कम वहाँ तक वो पहुँच गए थे। ऐसे आलम में वो कहते हैं कि मुझे जब ऐसी सूरत हाल का पता चला तो फिर मैं बाहर आया और मैंने उन्हें कहा कि आपके पास वारंट गिरफ्तारी हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके पास कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने फिर मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया और एकदम उन्होंने मुझे दबोच लिया और मेरे ऊपर कपड़ा डाला गया और घसीटते हुए मुझे गाड़ी के अंदर लाया गया और वहाँ पर बंद कर दिया गया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया गया, एयरपोर्ट पर ले जाया गया, वहाँ उन्होंने कहा जी अब आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा बैग तैयार है और आप मुझे कहते तो वो बैग मैं साथ लेकर आता और मैं आप आने के लिए तैयार था। बहरहाल ये जो कहा जा रहा है कि जनाब उनकी बहुत अच्छे अंदाज में गिरफ्तारी हुई, ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो खुद गिरफ्तारी के लिए तैयार थे। वो बार बार वीडियो मैसेजेस में अपने पैगामात में कह रहे थे कि मैंने बैग तैयार किया हुआ है, किसी वक्त भी
मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कम से कम वारंट जो है वो लाजमी दिखाए जाएँ और उसके बाद जो कुछ भी है किया जाए। वो ये कहते हैं कि ये भी मेरे घर पर एक बाकायदा हमला था, मेरे जो मुलाजमीन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो कहते हैं मेरे जो पर्सनल स्टाफ था उन पर डकैती का मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वो कहते हैं मेरे गार्ड्स जो थे उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो कहते हैं जज साहब ने, जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने मेरी गिरफ्तारी का कहा था, ये नहीं कहा था कि उनके घर पर हमला कर दो, उनके मुलाजमीन को ज़द-ओ-कोब करो, जो भी आता है उनको गिरफ्तार कर लो। तो और उन पर बाकायदा डकैती का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये तो उनकी गिरफ्तारी का हाल था। अब जनाब वो किस हाल में हैं? तो नईम हैदर पंजोथा साहब कहते हैं कि मैं जब गया तो मैं अदालती ऑर्डर्स लेकर गया था उनसे पावर अटॉर्नी साइन कराने के लिए। तो 12:30 बजे तो मुझे एक्सेस दी गई और फिर उन्होंने एक गाड़ी में बिठाया, मुझे अंदर जेल के अंदर ले गए और वहाँ एक कमरे में बिठा दिया गया। उन्होंने जी खान साहब को हम यहीं बुलाते हैं, मुझे खान साहब के कमरे तक एक्सेस नहीं दी गई। तो कहते हैं 1 घंटे के बाद वो खान साहब को वहाँ लेकर आए और फिर वो कहते हैं जी मेरी 1.25 घंटे उनसे मुलाकात हुई। पहले उनसे मैंने पूछा जी क्या सूरत हाल है, कहाँ आपको रखा गया है? तो जो खान साहब ने तफसीलात बताई, उन्होंने कहा जी ये झूठ बोलते हैं कि यहाँ बड़ी सहूलतें दी जा रही हैं। यहाँ जो जेल है वहाँ A और B क्लास सिरे से मौजूद ही नहीं है, सिर्फ C क्लास है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे वो कहते हैं जिस कमरे में रखा गया है उसका साइज़ 6x9 है और आपको पता है 7 फुट कद का जो है इमरान खान है, बहरहाल वो वहाँ रह रहा है। और कहते हैं जी कमरे के अंदर ही एक ओपन वाशरूम है जिसे इंडियन टॉयलेट कहते हैं। कहते हैं जी सारा दिन वहाँ मक्खियाँ होती हैं और रात को वहाँ कीड़े निकल आते हैं। तो मैं वहाँ रहता हूँ और कहते हैं जी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे वहाँ जाए नमाज बिछाते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है। जब मैं किबला रुख करता हूँ तो या तो वाशरूम में जनाब मेरा वो मुसल्ला जा पड़ता है या फिर दीवार के साथ टकराता है और मुझे सही तरीके से जाए नमाज जो है वो बिछाने में भी मुश्किलात हैं। और कहते हैं जी गंदा है, लेकिन बहरहाल उसको साफ़ सूफ कर लिया जाता है वो जैसे भी है। और दूसरा वो कहते हैं जी मुझे सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है एक्सरसाइज करने। खान साहब आपको पता है 70 साल, अक्टूबर में 70 साल के हो जाएंगे और उनका मामूल है वो शुरू से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, खूब वर्जिश करते हैं और जब तक वो वर्जिश ना करे वो सही तरीके से फिट रह नहीं सकते। वो कहते हैं जी मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मुझे एक्सरसाइज करने में परेशानी है, लेकिन वो कहते हैं जी मैंने अपनी एक्सरसाइज को नमाज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं नवाफिल ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, उससे भी मेरी काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। खाने पीने के हवाले से उनसे पूछा गया कि ये बताएं जी आपको जो खाना पीने का क्या मिल रहा है। उनका कहना ये था जी कि मुझे बाहर से खाना की इजाज़त नहीं है। हालांकि वहाँ के जो हमारी PTI की लीडरशिप है उनकी तरफ से बार बार इनको दरखास्तें दी गई कि उनके घर का खाना लाया जाए, लेकिन वो कहते हैं मुझे खाने की इजाज़त, बाहर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे वो जो दाल रोटी मिल जाती है मैं वही खा लेता हूँ। और कहते हैं जी मुझे खाने पर भी एतराज़ नहीं है, मुझे इस कमरे पर भी एतराज़ नहीं है। जो मेरा राइट बनता है, मेरा राइट बनता है A क्लास देना, क्लास A मेरा राइट बनता है। मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ और हीरो हूँ। वो कौन सा पाकिस्तान का जो एजाज़ है, सरकारी एजाज़, हिलाल इम्तियाज़ हो, फलां हो, फलां हो, फलां हो, वो कौन सा एजाज़ है जो मैंने नहीं लिया हुआ? मैंने बतौर हीरो, क्रिकेट के हीरो के तौर पर, कप्तान के तौर पर, यानी वर्ल्ड कप जितवाने पर, पूरी कौम की, नेशन को प्राइड में तब्दील करने में उन्होंने क्या क्या रोल नहीं किया हुआ। उन्होंने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया हुआ है। उनको एहसास दिलाया है कि वो अक़वाम आलम का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। उनका ये अल्फाज थे कि मुझे इन्होंने C क्लास दी है, अगर मुझे D क्लास भी दे दें तो मुझे कोई गिला नहीं होगा, मेरा अज़्म बुलंद है। और नईम हैदर पंजोथा साहब से पूछा गया जी कि आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या थी वो जब आए? तो उन्होंने कहा जी वो ट्रैक सूट उन्होंने पहना हुआ था और बूट था, उन्होंने जोगर पहने हुए थे और वो वहाँ पर आए, उनका कोई मोराल डाउन नहीं था। वो कहते हैं जी मेरी 1.25 घंटे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सारी तफसीलात बताई, लेकिन वो मुस्कुराकर हंसकर बात करते रहे। वो कहते हैं जी मैं ज़हनी तौर पर मेंटली मैं तैयार हूँ और इस सारी सूरत हाल का मुकाबला मैं करना चाहता हूँ और मुझे कोई भी मसला नहीं है कि कोई मेरी जो है ना कौम जो है ना वो फिक्र ना करे। अगली बात वो कहते हैं जी मैं जो पार्टी के हवाले से बात की, उन्होंने कहा जी मैं कोर कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात देकर आया हूँ। तो उन्हें जनाब मुकम्मल इख्तियार है, वो फैसले करें लेकिन मुशावरत से करें और मुझसे भी मशवरा करें। साथ उन्होंने कहा कि उनको इख्तियार है लेकिन मुझसे भी मुशावरत लाजमी करें और मामलात को आगे चले जाएँ। तो नईम हैदर पंजोथा साहब कहते हैं
कि मुझे उन्होंने ना सिर्फ ये तफसीलात बताई बल्कि उन्होंने हुक्म किया कि मैं जाकर कौम को इससे आगाह करूं और उनको एक ख़ास मैं अपना मैसेज दूं, वो ये दूं कि मेरा मोराल अप है, मुझे ये सारी ज़िंदगी जेल में डालना चाहते हैं, जेल में डाल दें, मज़ीद जुल्म करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मैं इनकी ग़ुलामी तस्लीम नहीं करूँगा, मैं ग़ुलाम बन के नहीं रहूँगा। और उन्होंने कहा यही मैसेज कौम के नाम है, उन्हें कहें कि ये पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन यहाँ पर सारे जमहूरी हकूक़ मुअत्तल कर दिए गए, अदालतों को डरा दिया गया, खौफ पैदा कर दिया गया, मीडिया को दबा दिया गया, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ जनाब रोंद डाले गए। ये ग़ुलामी होती है, और क्या ग़ुलामी होती है? यानी इस सदी में जब 2023 में और ग़ुलामी क्या हो सकती है? ये ग़ुलामी है कि आपके बुनियादी हकूक़ आपके मसख़ कर दिए जाएं, आपको अदालतों से इंसाफ की तवक्को ना रहे। ये सारी सूरत हाल है। वो कहते हैं जी कौम को भी आपने मैसेज देना है कि मैंने ग़ुलामी कबूल नहीं की और कौम भी इस ग़ुलामी को कबूल नहीं करेगी और हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्होंने जो मुकदमात हैं इस हवाले से भी काफ़ी सारी मुशावरत की और उसकी जो डिटेल है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है वो किस सतह तक और किस अंदाज में वो आगे ले जाना चाहते हैं मामलात को, वो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा। एक बात उन्होंने और भी कही, वो कहते हैं जी इतना गंदा कमरा, इतना छोटा कमरा है, यानी ये चक्की है जिसे इसे बुनियादी तौर पर कमरा कहना भी तौहीन है कि रात जो बारिश आई उसका बारिश का पानी कमरे के अंदर आ गया और फिर मुझे कमरे से वो पानी जो है ना बाहर निकालना पड़ा। तो ये इस सूरत हाल में वो शहजादा जिसे कहा जाता था कि प्रिंस, जो दुनिया के शहजादे थे वो भी इससे मरूब हो जाया करते थे, उसको पाकिस्तानी कौम की खातिर इस हाल में रखा गया है। और वो कहते हैं मुझे कबूल है, लेकिन मैं ना अपना सर नीचे झुकाऊंगा और ना कौम का सर झुकाने दूंगा। ये सामीन मेरी अब तक की तफसीलात थी, मारूजात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद जिसमें बताएंगे कि लीगल एक्शंस क्या लिए जा रहे हैं और आज का रिस्पॉन्स क्या है। थैंक यू वेरी मच।